ओम शांति। आज 9 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा समझा रहे हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी किसे कहा जाएगा, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के हकदार कौन है। ब्रह्मा कुमार कुमारी वही है जो बाप समान बहुत मीठे, बहुत प्यारे हैं, जरा भी किसी बात में मतभेद में नहीं आते। अगर मतभेद में आते हैं, आपस में मिलकर नहीं चलते हैं, लून पानी रहते हैं, तो उनको ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहा जाएगा। बाबा की जो मत है वो सबसे निराली है, इसलिए गायन है, तुमरी गतमत तुम ही जानो। बाबा की मत सबसे ऊंची है। बाबा स्वयं कहते हैं, मैं सबका सदगति दाता हूँ। मैं ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें ऊंची से ऊंची मत देता हूँ। अब तुम उस मत पे चलो, अन्य आत्माओं को भी समझाओ, अल्लाह का परिचय अच्छी रीति दो। अल्लाह का परिचय मिलने से बेबादशाही को भी जान जाएंगे। किसी को भी समझाना है तो चढ़ती कला, उतरती कला, इस पर अच्छी रीति समझाना है। साथ साथ सबको जो भी बातें समझाओ कि पतित पावन कौन है, सदगति दाता कौन है, पतित पावनी गंगा है या पतित पावन शिव बाबा है। इस प्रश्नावली के द्वारा ज्ञान की बातें स्पष्ट करो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा को फॉलो करना है और बाबा जैसा बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो। वो स्वयं अपनी मत देते हैं। बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो। वो स्वयं अपनी मत देते हैं। क्वेश्चन है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा। जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन, दे अभिमान ना हो। अंदर जरा भी कड़वापन, दे अभिमान ना हो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। इस अनुभूति में बैठेंगे, मैं बाबा का नूरे रत्न हूँ। सब बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए एक दूसरे के मन में नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाएं, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो में लड़ते झगड़ते हैं। यह है रावण राज्य, उसका अब अंत है। मनुष्य जानते नहीं, पुकारते रहते हैं, पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है इसको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो जरूर अभी नरक है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वो शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहाँ इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अब फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। ये भी अब तुम समझते हो, क्योंकि तुम्हें परम पिता परमात्मा ने समझाया। कहते हैं, शल तुमको ईश्वर समझ दे। ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे। ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो जरूर है कोई। इस समय ईश्वर ने मत दी, साकार में आकर दी। लिखा हुआ है, श्रीमत भगवान उवाच। सिर्फ नाम श्री कृष्ण का डाल दिया, वास्तव में निराकार भगवान की मत है, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया, न सारी दुनिया आ सकती।
न भगवान सबके पास जा सकता, न सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है, उनको कोई सब थोड़ी देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाबा आकर गति सदगति देते हैं। इतनी सब आत्माओं को शिव बाबा आकर गति सदगति देते। शांतिधाम और सुखधाम अलग अलग है। सुखधाम में अशांति नहीं होती, दुखधाम में फिर शांति नहीं होती। ये सब बातें बाबा समझाते जो कोई शास्त्रों में नहीं होगी। भगवान को कहा जाता नॉलेजफुल, वो सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते हे प्रभु तुमरी गत मत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तब हम जाने। जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। सबका सदगति दाता, सर्व का बाप वो है। सब आपस में भाई भाई हैं, ना कि बाप ही बाप है। ये समझ की बात है। परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वो मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उनमें भी नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा ये राज्य पाया। बाप किनको आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को बनाएंगे, सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण, विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। जरूर बाप ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो ना सके। बाबा ने समझाया, पहला प्रश्न पूछो, पतित पावन कौन, परम पिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो। पतित पावन कौन है, परम पिता परमात्मा है या गंगा जल? पहले एक फैसला करो, फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते पतित पावन तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न ये है। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते, परंतु किसको याद भी तो पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा रास्ता बताती हैं, घर गए क्लास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह से समझाकर फिर लिखवाना चाहिए। पहले प्रदर्शनी दिखा के फिर उनसे लिखवाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। ये स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उस सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में फिर नीचे आना ही है। तो ये भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं। हर एक बात पूछनी चाहिए, ये पढ़ाई है। टीचर होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज सेक्रेटरी बना, ये तो कॉमन है। वहाँ यहाँ हर एक बात पूछनी है। सबका सदगति दाता पतित पावन बाप एक है वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो बाप कैसे ठहरा? बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण है? पतित पावन कौन है? शिव बाबा है या श्री कृष्ण है? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप
खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध करके बताओ सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि हैं। पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में, पत्थर बुद्धि हैं तब बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बन गए। वही सतयुग में जो देवी देवता थे जन्म पुनर्जन्म लेते पत्थर बुद्धि बन गए। जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो में पास करना है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, इसका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना चाहिए। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में पहेली लगा दो, जो सब पढ़े गीता का भगवान, पुनर्जन्म रहित, ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण। भगवान ने गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको करते हैं। अब श्री कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है। इस बात को उठाते नहीं। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं। ख्याल करना चाहिए अक्लमंद कैसे हो सकते हैं, अभी तो कच्चे हैं। हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। श्री राम कृष्ण वालों का भी बड़ा मठ है, हरिजन की भी बड़ी एसोसिएशन है। उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण दे के बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हों जो इसी में लगे रहें। बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो इसी कार्य में लगे रहें। अलग अलग एसोसिएशन वालों से मिले, उनको समझाएं। आपस में राय करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह से ललकार करनी चाहिए। कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए लायक बनना पड़े। यह है ईश्वरी राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके। उनको बीके कहलाने का हक नहीं। जो ईश्वरीय राज्य में है, ब्राह्मण हैं, उनको स्वभाव बहुत अच्छा रखना है। आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा मीठा प्यारा है, ऐसे बाप समान बनना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं। बाबा कितना मीठा प्यारा है तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन जाते हैं। बाप कहते ये तो जंगली कांटे हैं। जब दूसरों को दुख देते हैं तो बाबा कहते तो जंगली कांटे हैं। एक एक बात पर अच्छी तरह से पूछकर फिर लिखवाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा या गंगा, सबका सदगति दाता परम पिता परमात्मा है या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती हैं। जज करो गीता का भगवान कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अल्लाह को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। अल्लाह को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, आता एक भी नहीं। कहते हैं अच्छी सेवा कर रही हैं, लाभ लेना चाहिए, आता एक भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। कभी मतभेद में नहीं आना। टीचर बन सबको अल्लाह की पहचान देनी है। चढ़ती कला उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है।
ज्ञान की भिन्न भिन्न पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान है मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सबको अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए। इतना भरपूर रहो। हर समय देखो मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे। जितना देंगे उतना दुआओं के पात्र बनेंगे। ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। संगम की प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। क्या क्या मुझे बाबा से मिला, क्या क्या मिल रहा है, इन प्राप्तियों को याद करेंगे तो दुख और परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य, ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं, ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं। ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है हमें शांति मिले। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदाचित नहीं हो सकती। जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया शांति कदाचित नहीं हो सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को 5 विकारों को वश करना है। अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़ देनी है, तब शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे कि हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, उनको एक तरीका बताया जाता। पहले उनको ज्ञान योग का वास धूप लगाओ। साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते जाएंगे। बाबा से योग लगाकर शक्ति लेकर विकारों को मिटाते जाओ। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमें सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो। इसकी सदगति करने की जो मत है वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का ही काम है। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब मनुष्य जीवन का पूरा लाभ ले सकेंगे। आज चलते फिरते बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। मैं सर्व की
दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। संकल्प पर दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। दुआएं पाने के लिए मास्टर दाता की स्टेज पर सेट हो जाए। मुझे सबको देना है, किसी से कुछ भी लेना नहीं, लेने की इच्छा भी नहीं करनी है। दाता के बच्चे सबको देते जाते हैं, सबको देना है। सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, खुशी सबको देते जाए। बाबा से शक्ति प्राप्त कर अपने से उन शक्तियों को बांटते जाए। अपने मस्तक से, नैनों से गुड वाइब्रेशंस देकर सबको खुशियां दें। बाबा की शक्तियां मुझ मास्टर दाता को दुआओं से भरपूर कर रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।